Hello students, this is Neeru from AJV's International School Chika. Today I am going to explain you the topic हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन हैलाइड के। इसमें हैलाइड वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन वाला पार्ट है पॉजिटिव पार्ट। एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के बीच में वीक बॉन्ड होता है। इस वीक बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उस वीक बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और उसका साइज, सेकंड कंडीशन, साइज उसका स्मॉल होना चाहिए। इसलिए सिर्फ तीन ही एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से लो होती है, यही रीज़न है कि आइस वाटर पर फ्लोट करती है। लेकिन इसका क्या रीज़न है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है? इसका रीज़न है जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि आइस की फॉर्म में होता है, तब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण से वैकेंट स्पेस है ज़्यादा है, वैकेंट स्पेस के कारण से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एज यू नो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए आइस की डेंसिटी कम है। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल्स कोलैप्स होने लगते हैं, जिस कारण से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये रीज़न कि आइस की डेंसिटी कम है वाटर से और आइस वाटर पर फ्लोट करती है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन और यू कैन से 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका रीज़न क्या है? जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है तब केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बट जब हम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करते हैं तब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स के बीच का वॉल्यूम एक्सपैंड होने लगता है और वॉल्यूम एक्सपैंड होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यही रीज़न है कि वॉल्यूम वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो मॉलिक्यूल लिए हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड के, ये नेगेटिव एंड है और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव एंड। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अमोनिया एंड एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एल्कोहल, अमोनिया वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसका रीज़न है एल्कोहल होता है ROH, वाटर होता है H2O। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण से एल्कोहल, और यही रीज़न है अमोनिया भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है बिकॉज हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। Students, you have to read topic hydrogen bonding complete. If you have any problem then you can discuss to me. Thank you.